विनय सर, बात ये पहले भी कहा गया है विवेक सर की तरफ से, पुनः उन्होंने दोहराया, ये फैक्ट है। देखिए, ये बहुत बहुत ऐसा विषय है, लेकिन वो दोधारी तलवार माना जा रहा है। जो विपक्ष है, शायद उसको लग रहा है कि हमने कुछ बोला, मुंह खोला और कहीं उल्टा नजर। यहाँ देखिए, सर्टिफिकेट बट गया है, दे दिया सर्टिफिकेट। अब क्या उम्मीद की जाए? आप करते रहिए कि हम सोने चांदी का ऑडिट करेंगे, हम जो 124 करोड़ रुपए वहां खर्च हुआ था जो मंदिर के वो जो प्राण प्रतिष्ठा और उसके उद्घाटन के दौरान, उसका हम हिसाब किताब लेंगे। क्या निकलना है? कुछ निकलना है कि आपने सब चीज अपनी मंशा जतला दी, बदला दी, और आपका जो इसके पीछे है कि वहां वो सुस्त है और आप चुस्त हो, और आप धीरे से ये चीजों को निकाले जाए, और आपका जो लक्ष्य होता है कि चुनाव जीत लेना है, चुनाव जीते और सब, और टोटल साफ ब्लैंक। धन्यवाद संजीव जी। विवेक जी ने तो अभी वो उंगली रखी ही है कि लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र को खतरा दरअसल क्या है। देखिए, ये राम मंदिर प्रकरण में को हम दो हिस्सों में हमको देखना चाहिए। एक तो जो फंक्शनल प्रॉब्लम है, जो चोरी हुई है, वो तो एक है ही, पर इस घटना के जो बड़े जो परिणाम होंगे वो ये है कि इस पूरी घटना से जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे हमारे जो सेकुलर राजनीति है ना, उसके ऊपर बड़ा खतरा है, और उसके उसके खतरे दिख रहे हैं। एक तो ये कि जो विपक्ष इस बात से बहुत डर रहा है कि वो जो इस मुद्दे पे वो कैसे वो इसको रोक पाएगा, और वो बिल्कुल दोषी किस तरह से फ्रेम कर दिया जाएगा। और हमला भी देखिए, जो पहला जो हमला जो बीएचपी और आरएसएस और उनसे संगठन से जुड़े लोगों ने जो पहला हमला किया, जो इसको फर्स्ट वॉली ऑफ शॉट्स बोले, तो उसमें इसी लाइन पे थी कि जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया, जिन लोगों ने कहा कि राम काल्पनिक लोग हैं, उन लोगों को कुछ कहने का हक नहीं है। ठीक है ना। ये जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो ये कहती है कि आप को जो अधिकार हैं, वो अधिकार जो है वो संविधान से नहीं मिल रहे हैं। वो आपको जो अधिकार मिल रहे हैं वो हमारे द्वारा तय तय दायरे से मिल रहे हैं। इस देश का कोई भी जो नागरिक है, उस नागरिक को ये राम मंदिर प्रकरण में सवाल उठाने का अधिकार है। देश सबका है, चूंकि इसमें जो जमीन दी गई है, जो शुरुआती पैसा दिया गया है, वो सरकार के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए हर नागरिक का अधिकार है उस पर सवाल करने का। जब आप वक्फ की बात करते हैं कि वक्फ में हिंदू क्यों, वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों नहीं मेंबर हो सकता है, वो लॉजिक यहाँ भी एक्सटेंड करता है कि आप उसको पब्लिक स्क्रूटनी में क्यों नहीं डालना चाहते। दूसरी बात कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया उस ट्रस्ट में, उनको किस आधार पर नियुक्त किया गया। ठीक है, वो कोई कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई आदमी एक धोती में रहता है, किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है, संत है, और उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है ना। ये जिस ढंग से, दूसरी बात है कि जिस ढंग से लोग डर रहे हैं, वो लोग डर रहे हैं जो जाने जाते हैं अपने दबंगई के लिए, बृजभूषण शरण सिंह और तमाम लोग मामले का जिक्र आते ही हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि हम नहीं बोल सकते। तो वो कौन सा भय है जिसकी वजह से वो बयान देने में हिचक रहे हैं। ठीक है, एक वो सवाल हुआ। बाकी आप घटनाएं तो तमाम देख लीजिए, जो इंसिडेंट कि एल&टी ने कहा था कि 1 रुपए में वो मंदिर बना देंगे, फिर मंदिर निर्माण के लिए 2100 करोड़ कहाँ से आए। एक सज्जन आए, उनके बयान से बहुत चीजों में की गंध आती है। उन्होंने कहा कि भाई वो फ्री में पत्थर देने के लिए राजी थे, उनसे नहीं लिया गया, और दूसरी जगह से लिया गया जिसमें 5 गुना ज्यादा खर्च आए। पर उससे जुड़ी हुई जो एक बात वो कह रहे थे, अगर सत्य है, चूंकि प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो हम लोग के पास नहीं, कि वो एक वन्य क्षेत्र में आ रहा था, वो और उस पर केसेस थे, उस पर दबंग लोगों ने कब्जा करके रखा था, उसको मुक्त। तो वो साफ तौर पे इशारा करता है कि काफी कुछ उसमें घालमेल है ना। घालमेल है विनय सर, घालमेल हाँ, ही घालमेल है, सारा स्पष्ट है, हाँ। चीज स्पष्ट है। और, और गोविंद गिरी को तो देखिए भाई, किस तरह के वो बयान दे रहे हैं, मतलब बेशर्मी की हद है। ठीक है ना।
एक तो ऑन रिकॉर्ड जो सवाल पूछ, देखिए कोई भी आदमी जो आरोपित होता है या जो पब्लिक लाइफ में रहा है, वो अगर वो सही है तो वो आरोप को जवाब देने में संतुष्ट होता है, इसमें नहीं कोशिश करता है कि वो उसको पूरी चीज से वो बकायदा जब उससे सवाल पूछा जा रहा है एक चैनल के द्वारा, बकायदा वो उसका माइक हटा रहे हैं और तभी वो सब धमका रहे हैं, हाँ, धक्के दे रहे तभी हैं। वो सवाल वो तभी ले रहे हैं जब उनको ये कहा जाता है कि कैमरा ऑन है और आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद वो जवाब देते हैं, ठीक है ना। और कोई भी कोषाध्यक्ष, देखिए अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लिया कि आपने डेलीगेट कर दिया, तो अगर आपने डेलीगेट अथॉरिटी की है तो उसके द्वारा जो भी गलती की गई है उसके जिम्मेदार आप हैं। और इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी चीजों में तो जहां आस्था और इसका सवाल है, वहां पे हाई लेवल ऑफ मोरलिटी की बात होनी चाहिए, जिसको बहाल करना पड़ेगा आपको। और आपको तो चीजें होते ही सबको रिजाइन करना चाहिए था कि नहीं, फिर से होगा, पब्लिक स्क्रूटनी होगी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। और जो सबसे हम जैसे लोगों के लिए चिंता की विषय है वो ये है कि ये जो जांच प्रक्रिया जो स्टेट जो कर रही है, पार्टियां जो कर रही है, वो तो ठीक है, पर जो काम न्यायालय के माध्यम से हुआ है और न्यायालय पूरा तमाशा देख के चुप क्यों है? वो पूरे इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले सकती है, एमिकस क्यूरी पॉइंट कर सकती है, बिल्कुल किसी ठीक। को भी वो कर सकती है ना। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से कोई बयान नहीं आ रहा है सरकार द्वारा, तो किसी तरह की कोशिश ही नहीं हो रही है कि एक जो है वो साझी प्रक्रिया बनाई जाए, विपक्ष को बुला के उनसे बात की जाए। और देखिए, अगर पार्टी सत्ताधारी दल को ये आशा होती कि इसका नुकसान नहीं होगा तो इतनी बात तो होती ही नहीं। आपने शुरू में कहा ना कि रायता इतना फैल गया है कि वो समेटे नहीं समेट रहा है। देखिए, एक बात जो सबसे जो पॉलिटिकल पार्टियों को परेशान कर रही होगी, देखिए राम मंदिर आंदोलन के समय से जिस तरह से गांव की तमाम महिलाएं इससे जुड़ी है भावनात्मक रूप से, कानूनी फैसला कुछ भी आ जाए, एसआईटी कुछ भी कह ले, तर्क आप कुछ भी दे लें, ठीक है ना, लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल आप किसी ग्रामीण महिला को जिनका भक्ति राम पर वो है, जो अपना पेट काट करके भी पैसे देती है, वो लॉजिक से नहीं चलती है, उसका मन आप नहीं बदल पाएंगे। तो ये जो है, ये भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसा समय है जहां विपक्ष के लिए भी ये कसौटी की घड़ी है कि उनको ये साबित करना है कि धर्म के मुद्दे को हैंडल करते हुए हमको सेकुलर कैरेक्टर हम कायम रख सकते हैं, है ना। तो उनको सेकुलरिज्म बचाना है, संस्थाओं के ऊपर जो विश्वास है उसको कायम रखना है, और राजनीति को सही दिशा में ले जाना। संजीव जी।